So, what is KYC? KYC is a know your customer. Okay, so standards are designed to protect the financial institutions against fraud, corruptions, money laundering and terrorist financing. सो KYC का मतलब बेसिकली क्या होता है, एक स्टैंडर्ड है जो कि डिज़ाइन किया गया है प्रोटेक्ट करने के लिए कि किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को अगेंस्ट किसके कोई फ्रॉड, कोई भी तरह का फाइनेंशियल फ्रॉड हो गया, करप्शन हो गया, मनी लॉन्ड्रिंग हो गई और टेररिस्ट फाइनेंसिंग हो गई. ओके, so KYC involves several steps to establish customer identity, understand the nature of customers' activity and qualify that source of fund is legitimate. यानी कि KYC में क्या चीज़ इन्वॉल्व होती है, सेवरल स्टेप होते हैं इसमें कि इस्टेब्लिश्ड कस्टमर आइडेंटिटी इस्टेब्लिश की जाती है कस्टमर की आइडेंटिटी को, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर उसका कोई ज़रूरी दस्तावेज जैसे कि उसका ड्राइविंग लाइसेंस या फिर उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, जो कि ज़रूरी रहता है कस्टमर के बारे में जानने के. और जो भी कोई भी बैंकिंग से रिलेटेड या किसी भी तरह से रिलेटेड एक्टिविटीज़ जो होती हैं आज के टाइम में, हर चीज़ में KYC की रिक्वायरमेंट रहती है. एक सिम कार्ड ख़रीदने में भी एक KYC होती है और जो बायोमेट्रिक होती है, वैसे से बैंकिंग में भी KYC करी जाती है. तो सो इट इज़ अ पार्ट ऑफ सिस्टम. अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ कस्टमर्स एक्टिविटी, अंडरस्टैंड करते हैं नेचर कस्टमर की एक्टिविटी को, क्वालिफाई करते हैं कि जो सोर्स ऑफ फंड है वो लेजिटिमेट है, यानी कि लेजिट है, लीगल है. ओके, सो KYC or know your customer define set of guidelines to accurately verify the identity of customers. The KYC verification process helps to prevent identity theft and fraud. यानी कि KYC और know your customer डिफाइन करता है सेट ऑफ गाइडलाइंस और एक्यूरेटली वेरीफाई करता है आइडेंटिटी के, कस्टमर की आइडेंटिटी को वेरीफाई करता है. एक सेट ऑफ गाइडलाइंस रहती है जिसमें बहुत सी चीज़ें रहती हैं कि इस हिसाब से काम होना चाहिए, और सेट ऑफ गाइडलाइंस रहती है KYC में. KYC के अंडर में कि वेरीफाई की जाती है कस्टमर की आइडेंटिटी को. KYC वेरिफिकेशन प्रोसेस हेल्प्स टू प्रिवेंट आइडेंटिटी थेफ्ट और फ्रॉड. यानी कि KYC वेरिफिकेशन जो प्रोसेस है वो किस चीज़ में हेल्प करता है हमको, वो हमें हेल्प करता है प्रिवेंट करने में, बचाने में, आइडेंटिटी की थेफ्ट होने से बचाने में और फ्रॉड होने से बचाने में. ठीक है, डू अंडरस्टैंड. क्योंकि जो KYC जब कराती है कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी बैंक जब KYC कराता है अपने कस्टमर को, तो जानता है कस्टमर के बारे में, कि आइडेंटिटी थेफ्ट से भी बचाता है कि किसी का खाता है और कोई उससे पैसे लेकर के चला जाए, सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल. सो क्या ज़रूरी होना चाहिए कि हम अपने कस्टमर के बारे में जानें, उसकी आइडेंटिटी हो हमारे पास की, इससे हम उसे पहचान सकें कि वही कैंडिडेट है, जो कि वही कस्टमर है हमारे, जो पैसे लेना है, या कोई और आया है उसके बिहाफ में उससे पैसे लेने. KYC also falls within the scope of AML, anti-money laundering regulations, which aim to curb money laundering and financial fraud, as well as keep financial institutions from entering into potential criminal business relationship with terrorism. यानी कि KYC फॉल करता है विद इन स्कोप ऑफ AML, यानी कि KYC इज इन ब्रॉड कॉन्सेप्ट इन विच a small part of it is AML, means एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, जो कि आता है KYC के ही अंडर. KYC में हम नो योर कस्टमर जान रहे हैं कस्टमर के बारे में, इसका ही एक पार्ट है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग. AML रेगुलेशंस, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रेगुलेशंस विच एम टू कर्ब मनी लॉन्ड्रिंग, यानी कि ये रेगुलेशन है जो कि जिसका पर्पस, एम क्या रहता है, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना. Financial fraud, as well as keep financial institutions from entering into potential criminal business relations with terrorism. यानी कि ये
क्या है टेक्निक हो गई। एक तो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग की रेगुलेशन है, जिसका कि एम पर्पस क्या रहता है, मनी लॉन्ड्रिंग की एक्टिविटी को रोकना, किसी भी फाइनेंशियल फ्रॉड को होने से बचाना, और कि और बचाए रखना किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को फ्रॉम एंटर होने से, किसी पोटेंशियल क्रिमिनल बिजनेस में एंटर होने से, और रिलेशनशिप को सुधारने और से रिलेशनशिप बनने से बचाने में, टेररिज्म से, टेररिस्ट से। ठीक है। KYC compliance is required throughout industry, but it is most relevant for financial institutions and online businesses. One of the key components of KYC is identity verification. With KYC verifications, organizations can ensure that the persons or entity they are building a business relationship with it actually who they say they are. मीन्स का जो KYC कंप्लायंस है रिक्वायर्ड होती है थ्रू उसके थ्रू इंडस्ट्री के थ्रू, बट इट इज़ मोस्ट रिलेवेंट फॉर फाइनेंशियल, मोस्ट रिलेवेंट रहता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए और ऑनलाइन बिजनेस के लिए। वन ऑफ द की कंपोनेंट क्या रहता है KYC का, आइडेंटिफिकेशन वेरिफिकेशन रहता है। विथ KYC वेरिफिकेशन क्या रहता है, ऑर्गेनाइजेशन रहता है इंश्योर करता है पर्सन और एंटिटी है दे आर बिल्ड कर बिजनेस रिलेशनशिप विथ एक्चुअली हु दे से दे आर। ओके, यानी कि की कंपोनेंट KYC का रहता है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन रहता है, जिसमें कि KYC वेरिफिकेशन होता है, ऑर्गेनाइजेशन इंश्योर करता है कि जो पर्सन की जो आइडेंटिटी है जिससे कि वो बिजनेस बना रहे हैं, बिल्डिंग अ बिजनेस रिलेशनशिप विद इट एक्चुअली हु दे से दे आर। ठीक है, उसी से पर्सन से हमारी बात हो रही है, उसी पर्सन से हमारी क्या हो रहा है, आगे का प्रोसेस हो रहा है, जिस बंदे से हमारी पर्सन से हमारी क्या हुई है, बात हुई है। तो ये चीज़ में मैटर करती है। दिस एम्स टू प्रोटेक्ट कस्टमर बाय प्रिवेंटिंग आइडेंटिटी थेफ्ट and fraud, as well as protect financial institutions by preventing money laundering and terrorist funding। यानी कि इसका एम रहता है प्रोटेक्ट करने का, कि प्रिवेंट करे, बचाए रखे थेफ्ट से और फ्रॉड से, प्रोटेक्ट करता है किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, एंटिंग प्रिवेंशन करने में मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फंडिंग एक्टिविटीज़ को। समटाइम्स क्या होता है कॉल्ड KYC कार्ड क्या कहलाता है, KYC चेक। KYC वेरिफिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड वेरीफाइंग पोटेंशियल कस्टमर आइडेंटिटी ड्यूरिंग ऑन बोर्डिंग। यानी कि क्या वेरिफिकेशन कहता है प्रोसेस रहता है आइडेंटिफाई करने का, वेरीफाई करने का पोटेंशियल कस्टमर्स को आइडेंटिटी को ड्यूरिंग ऑन बोर्डिंग। KYC क्या है, एक सेट ऑफ गाइडलाइंस है, आउटलाइंड होता है, जो कि बाय यूनाइटेड स्टेट्स फाइनेंशियल क्राइम्स इन्फॉर्मेशन। ठीक है, KYC क्या होता है, सेट ऑफ गाइडलाइंस रहता है, यानी कि सेट रहता है गाइडलाइंस का। ठीक है, गाइडलाइंस का आउटलाइंड बाय यूनाइटेड स्टेट फाइनेंशियल क्राइम्स एनफोर्समेंट नेटवर्क। यानी कि ये आउटलाइंड होता है बाय यूनाइटेड स्टेट्स फाइनेंशियल क्राइम्स इन्फोर्समेंट नेटवर्क। States Financial Crimes Enforcement Network. It is mandatory requirement for financial institutions and many other businesses. ये mandatory requirement होता है किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और many other businesses।